अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम ज़िशान अकबर है और इस वीडियो में मैं आपको एक नई अपडेट जो पंजाब किसान कार्ड के बारे में आई है उससे आगाह करूंगा। पहले तो मैं आपको दो गलतियों के बारे में बताऊंगा जो किसान भाई अप्लाई करते हुए दो गलतियां करते हैं और इस वजह से उनको मैसेज आता है कि आप इस स्कीम के अहल नहीं हैं। तो और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो अपडेट नहीं है वो कौन सी है। तो सबसे पहली चीज़ है, आपने अप्लाई कैसे करना है। उसका सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर आप यहाँ पे देखें कि जिन काश्तकारों ने अभी तक किसान कार्ड नहीं बनवाया, वो किसान कार्ड बनवाने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से PKC लिखें। वो स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें, कोई मसला नहीं है। मतलब छोटी ABC में लिख दें या बड़ी ABC में लिख दें, और उसको आपने 8070 पर भेजना है। PKC के बाद स्पेस देनी है और स्पेस के बाद शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है बगैर डैश के, और उसको 8070 पर मैसेज कर देना। अब ये इसमें गलती क्या होती है, दो चीज़ें हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, पहली जो शर्त वो ये है कि आपकी ज़मीन 25 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके नाम पे जो ज़मीन है वो 25 एकड़ से ज़्यादा ना हो, पहली शर्त ये है। दूसरी जो शर्त है वो ये है कि जिस नंबर से आप मोबाइल मैसेज कर रहे हैं, मतलब जिस सिम से आप मैसेज कर रहे हैं, वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो। अब आपका मतलब ये नहीं है कि आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। उस बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड हो जिसके नाम पे ज़मीन है, और उसी बंदे का शनाख्ती कार्ड नंबर आपने उसी बंदे के सिम से भेजना है, उसी बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड सिम हो जिस बंदे के नाम पे ज़मीन है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मेरा नाम ज़िशान अकबर है, मेरा ID कार्ड नंबर है, लेटर से यहाँ पे ये आप सामने कार्ड आपको नज़र आ रहा है, इसको देखें 5160 6700 ट्रिपल टेट्रा 0 1234। अब ये मेरा फास्ट एग्जाम्पल ID कार्ड है, ID कार्ड नंबर है। तो अब मेरी जो ज़मीन है वो इसी ID कार्ड पे रजिस्टर्ड है, ठीक है। और मैंने जिस सिम से मैसेज करना है वो सिम भी मेरे इसी ID कार्ड पे, मतलब ज़िशान अकबर के नाम पे रजिस्टर्ड होगी और इसी ID कार्ड पे रजिस्टर्ड होगी। तो ये दो चीज़ें हैं। पहले तो आपने अपनी ज़मीन की हद देखनी है कि वो 25 एकड़ से कम हो, और दूसरी चीज़ जो है वो, अब पहले जो थे वो 5 लाख किसानों को रजिस्टर किया गया, अब वो उनकी 2.5 लाख मजीद किसानों को रजिस्टर करना है। उसकी लिमिट 5 लाख से बढ़ा के 7.5 लाख कर दी गई है। तीसरी चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पहले वो एक किसान को ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए देते थे बिला सूद कर्जा, और अब वो इस सेकंड फेज़ के अंदर 3 लाख रुपए पर पर्सन दे रहे हैं, या पर किसान पर फार्मर दे रहे हैं। एक फार्मर को मैक्सिमम 3 लाख रुपए मिलेंगे इस कर्ज की मद में। तो अब ये अदा कैसे करना होता है, ये इसकी 6 महीने की लिमिट होती है। 6 महीने गुजरने के बाद आपने, मतलब फसल की एक फसल की लिमिट है, उसके बाद आपने 1 महीने के अंदर अंदर इसको वापस करना है, और इस पर कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है। कोई बैंक वाला आपसे पैसे मांगता है तो आपने शिकायत करनी है उसकी। अब वो कैसे करनी है वो मैं आपको, यही अपडेट है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये बहुत बड़ी अपडेट है कि इसको आपने जहन में रखना है, और इससे आपने मतलब फ़ायदा उठाना है, और कोई इशू नहीं है। ये 0800 1700 0800 1700 ये नंबर है। इस पे आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं सुबह 8 से शाम 8 बजे तक। और अब इसमें जो अपडेट आई है नई वो ये है कि आपने 15 जून के बाद, मतलब 15 जून से लेके 30 जून तक, ये रजिस्टर्ड दफातर हैं गवर्नमेंट के, हेल्प डेस्क का एक क़याम किया गया, जैसे पुलिस के हेल्प डेस्क हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड बैंक ऑफ पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम किसान कार्ड होल्डर्स के दरपेश मसाइल हल के लिए हेल्प डेस्क का क़याम कर दिया गया है। अब ये हेल्प डेस्क बेसिकली किसानों के मसाइल को सुनेगा और उनके मसाइल का हल देगा कि ये मसाइल कैसे हल किए जा सकते हैं। अब ये जो हेल्प डेस्क हैं ये महकमा ज़राअत की तोसी के असिस्टेंट डायरेक्टर के दफातर में कायम है। जो महकमा ज़राअत है ना, उसका असिस्टेंट डायरेक्टर होता है AD, उनके दफ्तर में इनको कायम किया गया है ताकि लोग इनसे फ़ायदा उठा सकें। और इसकी जो तारीख है वो 15 जून से लेके 30 जून तक है। मीन कोई भी बंदा जिसका कार्ड गुम गया है, नया किसान कार्ड बनवाना चाहता है और उनको पता नहीं है, अगर आप समझ नहीं ना पा रहे, प्रोसीजर मुश्किल नहीं है, सादा सा काम है। आपने अपना ID कार्ड, जिस बंदे के नाम पे ज़मीन है वो मैंने बता दिया, ज़िशान अकबर के नाम की ज़मीन है, तो ज़िशान अकबर के नाम का ही ID कार्ड होना चाहिए और ज़िशान अकबर के नाम की सिम होनी चाहिए। तो आपने उसको भेजना है। अब ये तो हो गया अप्लाई, अब आपका किसान कार्ड आ गया। अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते तो भी आप महकमा ज़राअत के असिस्टेंट डायरेक्टर के दफ्तर जा सकते हैं। वहीं पे आपको हेल्प डेस्क मिलेगा किसान कार्ड के मुतालिक। 15 जून से लेके 30 जून तक काम करते रहेंगे ये। आप पिन कोड भूल गए हैं तब भी वहाँ जाएं। किसान कार्ड गुम हो गया है,
کارڈ ٹوٹ چکا ہے، کارڈ کی ایکٹیویشن کا مسئلہ ہے، ایکٹیو نہیں کر پا رہے آپ، بلاکیج کا ایشو ہے، ڈیلیوری کا مسئلہ ہے، استعمال یا کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے اس سے ریلیونٹ، تو آپ کی لمٹ کا ایشو ہے، آپ کے پیسے چوری ہو گئے ہیں یا کچھ بھی ایسی چیز ہے، تو اس کے لیے آپ نے اس ہیلپ ڈیسک پہ جانا ہے اور اس ہیلپ ڈیسک پہ جا کے ان کو بتانا ہے کہ میرا یہ ایشو ہے، یہ مسئلہ میں فیس کر رہا ہوں، میں اپلائی نہیں کر پا رہا، میرا پن بھول گیا ہے، کسان کارڈ گم ہو گیا ہے یا ٹوٹ چکا ہے، اس کی ایکٹیویشن کا مسئلہ ہے، یا میں نے بلاک کروایا تھا اب ان بلاک کروانا ہے، ڈیلیوری نہیں ہو رہی، کارڈ آپ کو مل نہیں رہا، یہ سب سے بڑا مسئلہ جو لوگوں کو آ رہا ہے کہ کارڈ کے اہل تو ہیں لیکن کارڈ مل نہیں رہا، تو اس کے لیے بھی وہ اسی چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آپ نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، اپنے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کے مسائل کے حل کے لیے آپ جو پنجاب کسان کارڈ کا ہیلپ ڈیسک قائم ہوا ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو آپ کے ہوتے ہیں اس کے محکمہ زراعت کے یا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے، ان کے دفتر جانا ہے اور وہاں پہ آپ ہیلپ ڈیسک جا کے اپنا مسئلہ بتائیں، وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اگر پھر بھی وہ مسئلہ حل نہیں کرتے تو پھر آپ نے وہ جو ان کی ہیلپ لائن ہے 0800 17، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے لیفٹ سائڈ پہ نیچے 17000، اس پہ کال کر کے اپنی شکایت درج کرا دیں۔ سوموار سے لے کے ہفتے والے دن تک صبح 8 سے شام 8 بجے تک۔ تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کارڈ کا پن بھول چکے ہیں، کارڈ گم ہو گیا ہے، خرید و فروخت کرنا ہے، لمٹ چیک کرانی ہے، کارڈ ٹوٹ چکا ہے، اسے بند کرانا ہے، اسے ایکٹیو کرانا ہے، یا اس کی ڈیلیوری نہیں ہو پا رہی ہے، تو ان سب کے مسائل کے لیے کسان چوک کے ہیلپ لائن پہ کال بھی نہیں کر سکتے، سمجھا بھی نہیں سکتے مسئلہ، تو وہ اپنے علاقے میں جائیں، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے آفس، وہاں پہ ان ہیلپ ڈیسک ان کو ملے گا، وہاں پہ جا کے اپنا مسئلہ بتائیں، ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کسی بندے کو آپ کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں مسئلے کا حل، میں بھی یہی بتاؤں گا، تو بہتر یہی ہے کہ آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ 15 جون تک آپ نے انتظار کرنا ہے، 15 جون کے بعد آپ ان کے دفتر جائیں، انہیں کہیں جی یہ میرا مسئلہ آ رہا ہے، اس مسئلے کو حل کر دیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کر کے آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔